morning, students. And today you will read the first poem of class first year, A Photograph, composed by Shirley Tolson. फोटोग्राफ का अर्थ होता है छाया चित्र, यानी कि एक ऐसा फोटो जो कि पोइटेस की माँ का है और जो उस समय का है जबकि वह पैदा भी नहीं हुई थी। और पोइटेस की माँ अपनी दो चचेरी बहनों तथा अपने चाचा के साथ एक समुद्री किनारे पर छुट्टियां मनाने गई थी। इसे देखकर पोइटेस जो है वो माँ की मेमोरीज़ में खो जाती है। कैसे? माँ के फ़ोटो को देखकर। पढ़ते हैं, पहले पोइटेस के बारे में जानते हैं, उसके बाद पोएम को लाइन वाइज पढ़ते हैं। Shirley Tolson was born on 20 May 1924 in England, and she wrote this poem to give tribute to her mother. यानी कि इन्होंने जो पोइटेस थी उन्होंने अपनी माँ को ट्रिब्यूट देने के लिए, ट्रिब्यूट से मीन्स होता है श्रद्धांजलि देने के लिए इस पोएम को लिखा था। जो पोइट थी वो ऑल्सो टीचर, एजुकेशनल जर्नलिस्ट एंड एडिटर, ये तीनों ही थी। यानी कि शी वॉज अ पोइट, टीचर, एजुकेशनल जर्नलिस्ट एंड एडिटर, एज वेल एज द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स। यानी ये केवल पोइट ही नहीं थी बल्कि ये कौन थी? टीचर भी थी, एजुकेशनल जर्नलिस्ट भी थी, एडिटर भी थी और इसके साथ साथ ये राइटर भी थी जिन्होंने कि बहुत सारी किताबों को लिखा है। एंड इन दिस पोएम शी हैज़ रिटन अबाउट 3 डिफरेंट स्टेजेस, और इस पोएम में उन्होंने 3 स्टेजेस को दिखाया है। पोइटेस ने अपनी माँ के बचपन को, यंग एज को और उनकी डेथ को। तो इस तरीके से ये उनकी ट्रिब्यूट है, अपनी माँ को याद करती हैं। पढ़ते हैं पोएम लाइन वाइज। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड से मीन्स है यहाँ पर फोटोग्राफ। पोइट कहती है इस फोटोग्राफ मुझे दिखाता है हाउ इट वॉज, कि वो कैसी थी। कौन? उनकी माँ। When the 2 girl cousins went paddling, माँ के द्वारा ही बात बताई गई है उन्हें सारी, कि जब वे 2 लड़कियाँ, कजिन्स, कौन है 2 लड़कियाँ उनकी? वो उनकी ही चचेरी बहन, यानी उनकी माँ की वे दोनों चचेरी बहन went paddling, गई। क्या करते हुए? पैडलिंग मीन्स होता है समुद्र के पानी में चलना, उसे कहते हैं हम पैडलिंग। तो पैडलिंग करते हुए वो समुद्र के पानी की तरफ जाती हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। ईच वन होल्डिंग यानी प्रत्येक ने, यानी कि दोनों जो कजिन्स थी उन दोनों ने ही मेरी माँ के हाथ को पकड़ रखा था। होल्डिंग मीन्स होता है पकड़ना। एंड शी द बिग गर्ल, और वो यानी कि मेरी माँ जो थी वो कौन थी? बिग गर्ल, एक बड़ी लड़की थी, यानी उन तीनों में वो सबसे बड़ी थी। सम 12 ईयर्स और सो, लगभग उनकी उम्र थी 12 वर्ष की। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। वे सभी, माँ खड़ी हुई थी और अपने बालों में से मुस्करा रही थी। मीन्स उनके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा उनके बालों में से नज़र आ रहा था, या कह सकते हैं उन्होंने अपनी उंगलियों को बालों में डाला हुआ था और वो हंस रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, यानी जब वो मुस्करा रही थी, उनके बाल बिखरे हुए थे, तो मेरे अंकल जो थे कैमरा लिए हुए थे और उनकी फ़ोटोग्राफी कर रहे थे। और ये फ़ोटोग्राफ जो है वो उसी समय का फ़ोटोग्राफ है। अ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का चेहरा कैसा था? अ स्वीट यानी बहुत ज़्यादा मधुर था, सुंदर था।
दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, यानी वह चेहरा, यानी मीन्स वो फोटोग्राफ जो था मेरे जन्म के पहले का था। एंड द सी, और वह समुद्र, विच appears टू हैव चेंज्ड लेस, जो ऐसा प्रतीत होता है जिसमें कि बहुत कम परिवर्तन आए हैं। लेस मीन्स होता है कम, यानी जो समुद्र है आज भी वैसा ही है जैसा कि मेरी माँ के समय में था। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वॉश्ड मीन्स होता है धोना, टेरिबली ट्रांजिएंट मीन्स होता है पैरिसिंग, यानी कि नश्वर, जो एक दिन ख़त्म हो जाए, या इसको कह सकते हैं ट्रांजिएंट को हम लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो एक छोटे से समय में ख़त्म हो जाए। तो जो पैर थे, यानी कि मेरी माँ और मेरी कजिन्स के जो पैर थे स्थिर नहीं थे, उनका एक न एक दिन समाप्त होना था, और वो आज समाप्त हो चुके हैं, मीन्स उनकी डेथ हो चुकी है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20-30 साल बाद, शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, यानी मेरी माँ जब 20-30 साल की ही थी तब उन्होंने मुझे ये बात बताई थी, और शी हैड लाफ, वह हंसी, एट द स्नैपशॉट, अपने स्नैपशॉट को देखकर। स्नैपशॉट मीन्स क्या होता है? फोटोग्राफ, यानी अपने ही फोटोग्राफ को देखकर वो हंसी, और क्या बोली? सी, देखो, बैटी एंड डॉली, बैटी एंड डॉली को देखो। अब कौन थी बैटी डॉली? उनकी कजिन्स थी, उनके नाम थे ये बैटी एंड डॉली। शी हैड से, वो ये कहती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो हम बीच के लिए, यानी कि समुद्र के किनारे पर जाने के लिए कैसे कपड़े पहने। द सी हॉलीडे, क्या था वो हमारा समुद्र पर जाने वाला दिन? हमारी सी हॉलीडे थी, यानी कि समुद्र पर जाने वाली छुट्टियां बिताने का दिन था। वाज हर पास्ट, अब वो उनका क्या बन गया है? पास्ट बन गया है, यानी कि बीता हुआ समय बन गया है। माइन इज हर लाफ्टर, मैं भी उनके साथ हंसी, यानी इस समय क्या है, जो 20-30 साल के बाद की बात है, तब पोइटेस और उनकी माँ दोनों ही बैठकर बातें करती हैं और हंसी। बहुत ब्राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेकिन दोनों ही दुखी थी। माँ की मेमोरी ख़त्म हो चुकी थी, यानी कि जो जिसको देखकर वो मुस्कुराई, जिसको देखकर वो हंसी, अब वो मेमोरी उनके पास नहीं थी। और इस समय प्रेजेंट में पोइटेस जब फोटोग्राफ को देखकर सोच रही है अपनी माँ की बात, तो उसके पास इस समय उसकी माँ नहीं है। इस तरीके से दोनों ही लोगों के लिए ये डिसअपॉइंटेड टाइम है, यानी कि दुखी का विषय है। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड मीन्स होता है कठिन परिश्रम, यानी कि ये दोनों ही मेमोरी दोनों ही लोगों के पास बड़े ही कठिन परिश्रम के द्वारा आई थी। ईज ऑफ लॉस, लेकिन ये आसानी से ही खो गई, यानी माँ की मेमोरी भी उनके पास अब नहीं रही थी, और अब मेरे पास मेरी माँ भी नहीं रही थी, इसलिए ये दोनों ही मेमोरी उनके पास आसानी से खो गई। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली, नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब उनकी माँ जो है वो मर चुकी हैं। नियरली एज मैनी ईयर्स, और कितने साल हो गए हैं उसको? बहुत साल हो गए हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, और वो जो लड़की जीवित है, नहीं पोइटेस अब जीवित हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और इन परिस्थितियों में देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, सभी से कहने के लिए अब कुछ नहीं है वहाँ पर। इट्स साइलेंस, साइलेंसेस, केवल अब शांति है, केवल शांति है। इस परिस्थिति में अब कहने के लिए किसी पर भी कुछ नहीं है, क्योंकि उस फोटोग्राफ को देखकर सभी तरफ शांति पैदा हो चुकी है। क्लियर हो गया होगा ये पोएम आपको? अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले आए। थैंक यू।